बॉबी भी अजय की तरफ से एक चीज जो ओवरनाइट जोरदार धड़ाम से गिरी है वो है सोना, जहां पर 1900 का स्तर कल टूटता हुआ नजर आया। 1875 तक के हम लेवल्स हमने यहां पर बनते हुए देखे। मनोज जी, खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि ये आपके लेवल्स हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन यहां पर रही है। अब यहां से किस तरह के चार्ट्स, किस तरह की मार्केट्स आप देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जैसा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि क्रूड जो बेंट है वो कहीं ना कहीं 94 के आसपास हो गया है और वो 100 हो जाएगा। यानी कि आज के दिन में अगर मैं देखूं तो पिछले 6 महीने से ये 25% बढ़ चुका है। और ये अगले अगर उनकी बात को माने तो मैं आगे और भी यहाँ से 7 8 10% जो है कि क्रूड और बढ़ता हुआ दिख रहा हूँ। तो अगर क्रूड बढ़ेगा तो ओवरऑल जो वर्ल्ड में जो है ना, वो इन्फ्लेशन काबू में नहीं आएगा। आप देखिए कि जो इन्फ्लेशन यूएस में वो 3.67% है। अब यहां से कम होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, ये जैसे क्रूड बढ़ रहा है। दूसरी बात, जो रशिया यूक्रेन वॉर है, वहां भी आप देखेंगे कि जो ग्रेन्स के शिप्स हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पिछले 1 महीने से वो ग्रेन्स के भी शिप्स को एक दूसरे को मार गिरा रहे हैं। जितने वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं फूड एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, इन्फ्लेशन का कंट्रोल नहीं करने देंगे। और इससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो हायर फॉर लॉन्गर की बातें हो रही है। आपको अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक और रेट हाइक भी हो सकता है। अब मार्केट उस तरफ भी सोचने लगा है। बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा बोलते हैं कि अब अपने को तैयारी रखनी चाहिए एक रेट हाइक की ओर। दूसरी बात, जो यूएस का डेथ इंश्योरेंस है, उसमें आप देखो कि फिजिकल डिस्ट्रेस यूएस का बढ़ते जा रहा है। अब बढ़ते जा रहा है। आपने बीच में देखा होगा कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मोदी है, उन्होंने मोदी जी ने कहा कि यूएस का जो रेटिंग है वो AAA से नीचे किया जा सकता है। तो इससे मार्केट कहीं नर्वस सा है। ये सब चीजों से ना इंटरेस्ट रेट बहुत हायर टाइम तक रहेगा। डॉलर भी आप देखिए, जुलाई में 9 समथिंग था, आज 106 समथिंग हो गया। यानी कि डॉलर इंडेक्स भी जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी बात, जो उन्होंने बोला कि रशिया और सऊदी, जो अब उन्होंने तय किया है, अनाउंस कर दिया है कि दिसंबर तक वो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड को क्या कहते हैं, कट डाउन करेंगे। तो वहां भी उसके वजह से भी क्रूड का हमेशा सपोर्ट मिलेगा और ओवरऑल इन्फ्लेशन आगे बढ़ता जाएगा। तो इन सब चीजों को अगर मैं देखता हूं तो गोल्ड को कहीं भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हायर होंगे, लोग पैसा वहां डालेंगे, गोल्ड में नहीं डालेंगे। इन्फ्लेशन हाई है। इन्फ्लेशन जब तक हाई है तब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ वापिस गोल्ड में अभी भी दबाव बना रहेगा, जो मैं आपके चैनल पे पहले भी बताया कि गोल्ड आपको 1800 से 1850 तक दिख सकता है। और जो कि मुझे ये दिख रहा है कि अब वो सच हो रहा है हमारी बातें। ओके तो फिर मनोज जी क्विकली, हमने कल 1875 के नीचे के लेवल्स आते हुए देखे, हालांकि अभी थोड़ा सा रिबाउंड आया है। अब यहां से और कितना नीचे भाव जा सकता है, पहली चीज। दूसरा, ये इन्वेस्टर्स के लिए क्या ये अपॉर्चुनिटी है या अभी वेट करना चाहिए? देखिए, जो अभी शॉर्ट टर्म का सीन बन रहा है, जो इंटरेस्ट रेट मुझे कहीं भी कम होता नजर नहीं आ रहा, और कोई रीजन से अगला एक इंटरेस्ट रेट बढ़ने की पूरी आशंकाएं हैं। और जो ये अभी हर जगह बातें एक ही, हायर फॉर लॉन्गर, जो फेड का रेट है वो लॉन्गर रहेगा अगला जून तक। तो मुझे कहीं भी कटौती होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो गोल्ड में दबाव रहेगा, और दबाव रहेगा तो यहाँ से आप 1800 से 1850 का रेंज आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जो कि मैंने आपके चैनल पे यहाँ से $100 ऊपर था तभी बता दिया था कि ये चीजें होगी। अब ये बात 100% मुझे लग रहा है कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि गोल्ड आपको 1810 के आसपास दिखेगा। अब जहां तक इन्वेस्टर्स की बात है, देखिए, इंडियन इंडियन रुपीज में ना वो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रुपए का अपना चाल होता है। डॉलर में तो जरूर नीचे आएगा गोल्ड, लेकिन इंडियन रुपीज में आप थोड़ा रुक सकते हैं या इस भाव में भी खरीद सकते हैं। लेकिन गोल्ड में अभी फिलहाल तो मुझे अगला 2 3 महीने दबाव दिखेगा। लेकिन सबसे बेस्ट बात यह है कि गोल्ड का प्राइस ये आने से अभी इंडियन मार्केट में जो है ना, वो खरीदारी बहुत जोर की लौटी है। डिमांड बहुत तगड़ा आया है। और हमारा एक पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी फेस्टिवल हो रहा है 12 अक्टूबर से 17 नवंबर तक, इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल। और उसमें भी खरीदारी बहुत जोरदार होगी। खरीदारी
इसलिए आ रही कि मार्केट में एक चहल पहल इसलिए आ गई कि गोल्ड का यही रेट जो है ना लोगों को सही लगता है, और इस रेट में पूरे इंडिया में खरीदारी आएगी। पिछले 6-8 महीने से बहुत ज्यादा मार्केट में चहल पहल नहीं थी, उसका इसका गोल्ड रेट कम होने से इसका मुनाफा मार्केट को मिलेगा।